शहजाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत से एहतजाज कब हो, कैसा हो, किस वक्त हो, कितने दिन का, इस पर तो कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। अदालती फैसले से मुतालिक खुद उनकी क़यादत बात कर रही है कि फ़ैसला आने को है। अलीमा खान साहिबा भी मीडिया पे बात करते हुए कह रही हैं, फिर बैरिस्टर गौर साहब भी कह रहे हैं एहतियात होनी चाहिए। मगर अगर इन फैसलों में ताख़ीर होती है, क्योंकि टाइम गुजर चुका अब तक इन फैसलों की तरफ देखा जाए, तो क्या PTI के अंदर मुज़ाहमती जो किरदार है उसकी वो कमज़ोरी की तरफ जा रहा है? पार्टी के अंदर पसे पर्दा राब्तों को लेकर भी बात होती है, क्या वो राब्ते अलीमा खान के मौक़िफ़ को कमजोर कर रहे हैं? अच्छा, मुझे याद नहीं था या मुझे पता नहीं था कि कोई अलीमा खान पे मुकदमा इस वक्त चल रहा है और फैसला होने वाला है। ये पता था कि मुकदमा चल रहा है, लेकिन कि इतना अहमियत वाला मुकदमा है इसका मुझे अंदाजा नहीं था। आपके सवाल से पता लगा कि वो काफी अहम किस्म के किसी मोड़ पे अपने सफर के अंदर पहुंची हुई हैं। आई थिंक शी हैज मिस्ड द ट्रिक। ट्रिक ये था कि 5 अगस्त 2026 को 5 अगस्त 2019 के हिसाब से अगर ये एहतजाज की आवाज़ बुलंद करती हैं तो ना सिर्फ मकबूल होती हैं बल्कि हुकूमत को मुश्किल में डाल देती हैं। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया था जी। और जो कश्मीर का स्टेटस है उसको नज़म कर लिया था अपने अंदर। उसको वापस लाने की ज़रूरत थी। और मैं हैरान हूं कि हम आज 5 अगस्त की बात तो करते हैं लेकिन अलीमा खान के कॉन्टेक्स्ट में, जबकि बात किसी और अंदाज में होनी चाहिए। बाहर सूरत, मुझे ये बताइए कि अलीमा खान क्या यास्मीन राशिद से बड़ी लीडर है या अलीमा खान इमरान खान से बड़ी लीडर है? तो अगर इमरान खान और यास्मीन राशिद के जेल में होते हुए PTI जैसी टूटी फूटी जिस किस्म की जमात इस वक्त है वो वैसी ही है और उसको जहां पे है वैसी ही है, तो इनके जाने से जेल में क्या फर्क पड़ जाएगा? इनके बाहर होने से क्या फर्क पड़ा? ये बाहर हैं तो क्या PTI के अंदर PTI एक बड़ी फाल जमात होकर निकली है। सियासी नजरिए और सोच के अंदर एक ऐसा एक इनकलाब आया है जिसकी वजह से उन्होंने लोगों को अपने पीछे लगा लिया है, तमाम लोगों को। मेरा ख्याल है कि ऐसा तो काम नहीं है। और अगर हमने उसको सिर्फ इमरान खान की बहन होते हुए इस किस्म की अहमियत दी है तो थोड़ा सा जरा एक मुआवजा करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो भी एक खानदान का और किसी का बेटा, बेनजीर का बेटा जरदारी साहब, वो कैसे मुमकिन हुआ कि वो अपनी जगह बना पाया? क्या वो खानदान का असर था, उस खानदान का उनका होल्ड था, उन्होंने उसको लाके डॉन की तरह सामने बिठा दिया, या वो एक ऐसा फलसफा या नजरिया लेके चला जिसकी के कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे कई दिलों में वो अटकती है बात अभी भी? तो अगर तो उस किस्म की कोई एक चीज है जो कि इनके पास भी हो तो फिर तो इनकी भी की कोई पहचान बनी जाएगी और उसका असर आएगा। तो मुझे लगता है कि वो बिलावल भुट्टो वाली बात भी ना हो पाई। हालांकि उम्र में और तजर्बे में तो जाहिर है बिलावल से बहुत बड़ी है और उस लिहाज से इसका इनकी सोच और समझ भी ज्यादा होनी चाहिए थी। सिमिलरली मरियम मरियम नवाज ने जो अपना मकाम बनाया पिछले 4-5 सालों में, 7 सालों में, उसको बताइए इसके अंदर क्या था? एक एफर्ट थी, एक कोशिश थी और फिर उस खानदान का एक अपना असर। अब वो खान उसको आप नेगेटिव समझे, पॉजिटिव समझे, जैसा भी है, ये हमारे एक मिजाज और मुआशरे का हिस्सा है कि वो अपनी जगह पे बैठ के उन्होंने मरियम को बिठा दिया और आप सब कहते हैं कि मरियम आइंदा की वजीर आजम है। अब वो है इस काबिल या नहीं दूसरी बात है, या कैसा फर्क होंगी या नहीं होंगी, लेकिन नवाज शरीफ साहब का असर, शहबाज शरीफ साहब का असर, उस खानदान का असर, तो मुझे ये चीज भी नजर नहीं आती। इमरान खान इतनी देर तक लीडर भी नहीं रहे, ना वो विरासती निजाम लेके चल रहे हैं, ना उनके अंदर से कोई, तो ना फलसफा, ना नजरिया, ना पार्टी का फाल होना, ना PTI की सियासत आजकल की, मुझे कहीं पे भी कोई ऐसी चीज नहीं नजर आती कि जो अगर अलीमा खान, हाँ उनके जेल जाने से अफसोस जरूर होगा कि यार खाम खाम एक खातून को जेल में डाल दिया एक सियासी वजह से, वो नहीं डालना चाहिए। लेकिन उनके जाने या ना जाने से मेरे हिसाब में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। और आपके याद कराने का शुक्रिया। असल में तो मैं PTI को भी तकरीबन अब भूल आजकल चुके को हैं बहुत ज्यादा, हाँ, आप भूल भूल चुका चुके था। हैं PTI को, ये हाँ, तो मेरा ख्याल है आपने दोनों दोनों चीजें याद करवा दी। लेकिन सर ये चलें, रियलिटी हाँ, है, याद रखें। खैबर पख्तूनख्वा में काफी वो जल्द से जुलूस और एहतजाज कर रही हैं, वहाँ उसकी अलीमा बात खान मौजूद करेंगे। है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, हम बढ़ बढ़ के बात करेंगे उसके बारे ठीक में। हो गया, ठीक हो गया। आमिर अहमद खान साहब, कितना अलीमा खान का पॉलिटिकली एक्टिव होना मैटर करता है, नहीं करता है? उनकी गिरफ्तारी की बातें खुद जमात के अंदर से खुद अलीमा खान बात कर रही हैं। उनकी मौजूदगी क्या ताकत देती है PTI की सियासत को? फिलहाल उनकी गिरफ्तारी क्या कमजोर करेगी या किसी नई तहरीक में बदल देगी? अच्छा, मैं ये अपने साथियों की अभी बातें सुन रहा था ना जब, तो मुझे एक ख्याल आ रहा था कि ये सारी बातें जिनका अगर मैं निचोड़ निकालना चाहूँ तो अभी तक जो मुझे समझ आई है वो यही है
कि या तो वो उनका सियासी किरदार जो है वो सिरे से ही कोई खास अहमियत नहीं रखता, या फिर उन्होंने कोई बहुत ज्यादा सियासी फहम नहीं दिखाया, और इससे ज्यादा बढ़ के ये बात कि उन्होंने एक डिसरप्टिव सियासत की है जो कि पीटीआई की अंदरूनी सियासत और अंदरूनी इंतजामी अमूर के लिए और भी ज्यादा डिस्ट्रप्टिव साबित हुई है, बजाय इसके कि वो रियासत के लिए डिस्ट्रप्टिव साबित होती। अगर ये सारी बातें आशा हमें पता है या हम इन बातों को जानते हैं, तो हमारा क्या ख्याल है कि जो हुकूमत में है, जो इस हाइब्रिड निजाम के करता धरता है, उन्हें ये नहीं पता होगा। और अगर उन्हें भी ये पता है और उसके बावजूद ये हालात इस तरफ जा रहे हैं कि अलीमा खान की गिरफ्तारी की तवक्को की जा रही है पूरे पाकिस्तान में, तो इसका मतलब है कि किसी ने सोच समझ के ये फैसला किया होगा ना कि उनको अब हटाएं, ताकि पीटीआई की सियासत जिस तरह के इंतशार का शिकार है इतने अरसे से, उसको कोई अपनी सिमत नजर आए, वो वापस आए। आपने देखा, मैं पता नहीं वो सही था गलत था, मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि पीटीआई ने फैसला किया है कि वो स्टैंडिंग कमेटी का बायकॉट भी अपना खत्म कर देगी पार्लियामेंट के अंदर। उस तरह की भी एक दो खबरें आ रही थी कि ये सियासत पीटीआई कश्मीर के इलेक्शन पे भी उनके मौक़िफ़ किसी सॉलिड पॉइंट पे नहीं पहुंच रहा, उनको फैसला साजी में दिक्कत है। अगर अलीमा खान साहिबा ना हो तो क्या पार्टी के मुसालियत पसंद और सुलझे हुए रहनुमाओं को बात कहना, किसी नुक्ते पर पहुंचना, मुफाहमती सियासत करना, कुछ आसानियां लेना आसान हो जाएगा? देखिए, उनके इस रास्ते से में एक बड़ी रुकावट तो खत्म होगी ना। वो फिर उसके बाद जो भी फैसला करते हैं या जहां पे भी जिस सिमत में भी अपनी सियासत को लेके जाना चाहते हैं, एक रास्ता थोड़ा सा उनके लिए खुलेगा भी। और ये मेरा ख्याल है अब, और मुझे काफी अरसे से इस बात का एहसास हो रहा है शायद, कि अब ये चीज हमारे हाइब्रिड निजाम को भी समझ आ गई है, मुक़तदरा को भी समझ आ रही है कि देखें, आप सियासत को ना एक बोतल में बंद करके नहीं रख सकते एक हफ्ते से ज्यादा। ज़िया-उल-हक ने करके देखा ना, क्या नतीजा निकला। उमर डायलॉग जैसे ही उनको मौका मिला, नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा था कि वो जो जिस डील के तहत वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं, उसने उसकी सियासत को खत्म कर दिया है। और जनरल मुशर्रफ का ख्याल था कि 10 साल का मुआहदा करके उन्होंने पीएमएलएन की सियासत को खत्म कर दिया, नहीं हुई ना। तो इस चीज का एहसास मेरा ख्याल है मुक़तदरा को भी है कि आप सियासत को इस तरह से हमेशा एक बोतल में बंद करके नहीं रख सकते। अब उसको निकलना है, तो उसके निकलने का, उसको बाहर अगर उसको खुली छुट्टी देनी है, तो उसका रास्ता माइनस इमरान खान, माइनस उन तमाम लीडर्स के जो कि मज़ामती सियासत में यकीन रखते हैं, माइनस उस खानदान के जो मज़ामती सियासत में यकीन रखते हैं, उसके उनको अलहदा करके ही आगे का रास्ता निकल सकता है। और आगे का रास्ता निकालना मेरा ख्याल है जिस वक्त जितनी इस वक्त पीटीआई की जरूरत है, उतनी ही मुक़तदरा की भी जरूरत है। ये ना समझेंगे ये सिर्फ पीटीआई के ऊपर कोई बड़ी मेहरबानी की जा रही है, अलीमा खान की गिरफ्तारी की अगर तैयारियां हो रही हैं, ये मुक़तदरा अपने लिए भी कर रही है। इतनी मोहब्बत उनको कभी भी नहीं थी पीटीआई से कि वो सिर्फ उनकी सियासत को बहाल करने के लिए इस तरह के इक़दाम का सोचे। जी दुरुस्त हो गया जी। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान की तरजीहात में पानी यानी डैमों और पानी के ज़ख़ीरा करने को लेकर कभी भी मनसूबाबंदी क्यों नहीं रही।